जैगम साहब, आपकी जानिब आऊं, 2008 से 13 तक हमने देखा केपी में पीपल्स पार्टी और एएनपी की मखलूत हुकूमत थी, फौजी ऑपरेशंस की भरपूर हिमायत रही, वो कंक्लूड भी हुए। 14 में केपी में पीटीआई थी और उस वक्त एक पेज पर लाना इसी दहशतगर्दी के मामले को लेकर जरा मुश्किल मामला बना रहा, मुख्तलिफ तरह के बयानिए सामने आते रहे। क्या अब की बार भी वही रवायत दोहराई जाएगी? आप क्या समझ रहे हैं, या ये सॉर्टेड आउट हो जाएगा, ऑन बोर्ड हो जाएंगे? देखिए, पहले तो आपने जो अभी सवाल पूछा था हसन साहब से, मैं भी उसका जवाब देना चाहूंगा जी। केपी की जो हुकूमत है वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में शरीक है। काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है, सीटीडी जो है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो केपी का हिस्सा है और जंग लड़ रहा है फ्रंट लाइन पर। केपी की पुलिस लड़ रही है, इस बात में हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक तरफ चंद हजार लोग हैं और दूसरी तरफ 25 करोड़ लोग हैं। इसमें कोई तफरीक नहीं है। केपी का या पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे टीटीपी के लिए पांव रखने की जगह हो। टीटीपी के खिलाफ सबसे बड़ी मुखालिफत, सबसे बड़ी मज़ाहमत वहां है जहां वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो कौम नजरियाती तौर पर, सोच के लिहाज से, हर लिहाज से यकजा है। इसीलिए उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। वो के इंसर्जेंट्स नहीं है जिनके पीछे लाखों करोड़ों लोग हों। अपने सिवा वो किसी की नुमाइंदगी नहीं करते। वो 4000 लोग हैं, उनके साथ बात नहीं हो सकती। बात उनके साथ होगी जिन्होंने उनको पनाह दे रखी है। एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। हमारी कामयाबियों के बाद एक नई सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अब ये प्रॉक्सी वार में बदल गई है। टीटीपी अफगान तालिबान का हिस्सा है, बिल्कुल, इसलिए कि इन्होंने उनकी बैत की है। और जो इस्लाम के सिस्टम को, इन तंजीमों के सिस्टम को थोड़ा सा भी जानता है, उसे मालूम है बैत का क्या मतलब है। टीटीपी अफगान तालिबान का हिस्सा है और अफगान तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है। तो अफगान गवर्नमेंट एक प्रॉक्सी वार कर रही है। ये एक नई सूरत हाल है, इसलिए मुश्किल पैदा हो रही है, इसलिए एक नई स्ट्रेटजी लाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे मालूम नहीं कि इस नई स्ट्रेटजी के लिए क्या एक नई ब्रांडिंग की भी जरूरत थी, क्या हमें नया नाम लाने की भी जरूरत थी। अब उससे खतरात, लोगों के जहन में कुछ खौफ पैदा हो गए हैं। मसलन जो लोग पहले ही बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजरे हैं, जिनके शहर तबाह हुए हैं, जो रिलोकेट हुए हैं, उनके जहन में ज़र्बे अज़्ब की मेमोरीज आ रही हैं। ज़र्बे आप की जरूरत नहीं है। उस वक्त टीटीपी ने इन इलाकों में अपनी रियासतें बना रखी थी। उस वक्त एक बाकायदा जंग लड़ी है फौज ने, बड़ी शहादतें दी हैं, लोगों ने कुर्बानियां दी। अब कौन सी जगह है जहां पे टीटीपी का कब्जा है? अब तो इसी तरीके से जंग लड़ी जाएगी कि जिस तरीके से इस वक्त लड़ी जा रही है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, उनका स्केल बेहतर हो सकता है, उसको ज्यादा एफिशिएंटली लड़ सकते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे हमें बेहतर काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक बैरूनी ताकत खुल्लम खुल्ला उसमें इन्वॉल्व हो गई है। हमने लेजिस्लेशन पे जरूरत नहीं थी, तवज्जो नहीं थी। पुलिसिंग जितनी बेहतर होनी चाहिए तो उसको नहीं की। सिविल एस्पेक्ट पे तवज्जो नहीं थी। लेजिस्लेशन जिस तरह करनी चाहिए थी नहीं की। जो वो वाला पूरा एस्पेक्ट है उस पर हमें जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी। सिविलियन अदारे वहां मजबूत नहीं हुए। अगर इस नए जो सो कॉल्ड ऑपरेशन है, जो मेरे ख्याल में एक नई स्ट्रेटेजी है, इसमें वो सारे एस्पेक्ट मजबूत होते हैं। हम अपने डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट को ज्यादा बेहतर करते हैं, सिविलियन एस्पेक्ट को ज्यादा बेहतर करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट को बेहतर करते हैं। और उसके साथ एक और काम, इन इलाकों में जो इनकी कुर्बानियों की वजह से जो माली मुश्किलात आई हैं, जो बॉर्डर हमने बंद किया है, जो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन उसके मुतबादिल रोजगार देने की जो जरूरत है, जो माशी एस्पेक्ट है, जो उनकी नीड्स है, जो पहली चीज होती है काउंटर टेररिज्म में, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो इसमें एक तो ये है कि हुकूमत का काम है कि अवाम को भी अब एतमाद मिले, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद मिले, और जो सियासी जमातें हैं जो बिल्कुल साथ हैं, मौलाना का ज़हन में रखिएगा, मौलाना ने बहुत बुरे वक्त में उनकी जमात ने, उलमाए देवबंद ने कई फतवे दिए थे, शहादतें हुई। मौलाना के साथ अलाइड बड़े बड़े उलमा ने शहादतें दी हैं। मौलाना को कोई टीटीपी का साथी ना समझे और पीटीआई का भी नहीं। लेकिन ये रवैया अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई इख्तियार करता है कि अगरचे वो रियासत के साथ है, अगरचे वो अवाम के साथ है, अगरचे वो टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन अपनी खाल बचाने के लिए अगर वो एक ऐसा रवैया अपनाते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक नहीं है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। अब सार साहब आपकी जानिब आऊं, एक तो जो अगस्त 2021 में जश्न मनाया गया अफगानिस्तान की आज़ादी का, क्या वो अब ये जो ऊपर जैगम साहब ने बात की
टीटीए और टीटीपी एक ही हैं, ये मुकम्मल क्लैरिटी हो गई? या आपको लगता है अभी भी अपने लिए या ज़ाती मफाद के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है? दूसरा, अवाम के एतमाद की बात, तो ज़ाहिर सियासी रहनुमा ही ये बात वहां तक लाते हैं और अवाम को एतमाद में लेते हैं कि ये आपके फ़ायदे का काम हो रहा है। कितनी बड़ी सपोर्ट केपी हुकूमत बनेगी कि वाकई अवाम को साथ जोड़ेगी कि इस मामले के लिए, क्योंकि जाहिर बात है वहां लोगों के कंसर्न्स भी होंगे। देखिए, जो आपका पहला सवाल क्या था सर? एक तो ये ना कि जो जश्न मनाया गया 21 में अफगानिस्तान की आजादी, टीटी और टीटी, अब क्लैरिटी होगी एक ही है। जब क्लैरिटी किन को नहीं थी, तब जिनको थी वो तो उनकी तो जुबानें खींच ली जाती हैं। उन्होंने तो तब भी कहा था जश्न ना मनाएं, तब भी कहा था कि और बहुत ज़्यादा इस पे बात हुई, उस वक्त इस पे तनकीद हुई उस वक्त, किस तरीके से, कैसे, किसने भेजा, क्यों गया। अच्छा चलें, गया, गलती की, किसी ने पूछा बाद में आज तक उनसे? उसके बाद जो ला के यहाँ लोग बिठाए गए, उनसे चलें, सिविलियन की ज़िंदगी की तो कोई कीमत ही नहीं है इस मुल्क में। हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग शहीद हुए। उस वक्त से लेकर 2021 का आपने जिक्र किया आज तक, जब था कि एवरीथिंग विल बी ओके, वो कॉफ़ी का कप स्टाइल से टॉम क्रूज़ की तरह उठा के काबुल एयरपोर्ट पे, आई अंडरस्टैंड कि बड़ी इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं हीरो लगे हीरो। किस कीमत, क्या कीमत देनी पड़ी इस मुल्क को उस हीरो लगने की कुछ लम्हात के लिए? ये तो वो सोचे जिन्होंने भेजा, जिन्होंने बुलवाया और जिन्होंने बचाया। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो इस पे तब भी बोला था और आज भी मैं बोलूँगा, तो मुझे मेरे बोलने से तो कुछ चीज़ें बदल तो नहीं जानी। दूसरे सवाल, आपके दूसरे सवाल का जवाब भी यही है कि मेरे कहने से क्या होगा। आप का जो सवाल है ये वाला लोडेड, ज़ाहिर है लोडेड सवाल ही आपने करने होते हैं। क्यों करने होते हैं मुझे नहीं पता। सवाल जो आपने बनाया वो भी लोडेड। मसलन कैसे आप कहेंगी, आपने कहा माजी की नज़ीरें, माजी की नज़ीरें देंगे तो लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं, कह रहे माजी में भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा, और जो मकासद माजी में थे वही अब भी हैं। वो मकासद क्या हैं वो आप खुद सोच लें। दूसरी बात आपने की सवाल में कि सियासी हिमायत की ज़रूरत। हाँ, सियासी हिमायत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सियासी हिमायत क्यों नहीं है? पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है, सारे लोग बातें कर रहे हैं एतमाद में लें, एतमाद में कहाँ, कैसे लें एतमाद में, किसको सर पे बिठा लें, क्या करें? पार्लियामेंट से बड़ा एतमाद क्या है? पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई है, उसमें कुछ लोगों ने मुखालफत की है, ठीक है, उनका हक है। लोगों ने की कौन है। लोग मुखालफत कर, मैं चले आप पे अभी आगे आता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने कहा सियासी जमातें फिर एक पेज पर नहीं, यहाँ देखिए आपने जाति की है। अच्छा। मैं ये बड़ा नरम लफ्ज़ बोल रहा हूँ। कौन सी सियासी जमातें? सिर्फ एक सियासी जमात है, पूरी तारीख उठा के देख लें, 2014 से एपीएस वाक़े से लेके आज तक, ज्यादा लंबा नहीं करता। कतई कलामी की मदद। अब साहब अभी वाले मामले पर पीटीआई, एएनपी, जेयूआई, ये बड़ी जमातें हैं। एएनपी हमेशा साथ खड़ी हुई है सर। एएनपी ने कोई मुखालफत नहीं की। सबसे ज्यादा कुर्बानियां एएनपी ने दी हैं, साथ खड़ी रही है, उसने सवालात उठाए हैं जो जेन्युइन है और उनका जवाब मिलना चाहिए। हाँ। जेयूआई ने भी जेन्युइन जवाब दिए हैं, वो भी खड़े रहे हैं साथ। उन्होंने भी कभी पीटीआई है वो सियासी जमात, अगर आप उसको सियासी जमात कहने पे बजिद हैं, तो जो हर उस पुरअमन काम की जिससे इस मुल्क को फायदा उसकी मुखालफत करती है। उन्होंने पीटीआई ने, ये कहे ना आप, ये क्यों नहीं नाम लेते पीटीआई का? सर मैं ये कह रही हूँ पीटीआई के पॉलिटिकल नैरेटिव की। अब साहब ये सवाल मैंने हसन साहब को भी रखा, उनके नारों के साथ ही दफातर खोलने से गुड तालिबान बैड तालिबान तक पीटीआई तो पॉलिटिकल नैरेटिव रख रही है ना, लेकिन दूसरी जमातें जो माजी में साथ रही हैं इस वक्त तो कुछ रिजर्वेशंस दे रही हैं माजी के हवालों को लेते हुए या माजी की ग्राउंड रियलिटी के। वो जो माजी में साथ रही हैं उन्होंने दो सवाल उठा दिए, तो वो माजी की वो सारी आप कह रहे हैं इख्तलाफात हैं, और पीटीआई बेचारी तो सिर्फ जो है वो कुछ भी नहीं। मैं तो किसी को भी बेचारा नहीं कह रही हूँ सर, मैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ कि सियासी जमातों के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है जब उन्हें रियासत और हुकूमत के साथ चलना होता है। मैं तो सवाल ये कर रही हूँ। आयशा जी मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत है ना पीटीआई की 11 साल से वहां पे सियासी, वो अपोजिशन कैसे है? पीटीआई क्या किया है केपी में बताएं अमन अमान के लिए? पहली जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की है ना। एग्रीड। सीटीटी की बात हुई अभी, काउंटर टेररिज्म की, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है, पुलिस भी अंडर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, चाहे तो फौज को भी बुला लें। क्या किया है बताएं 11 साल में? कितना अमन अमान है, कितने लोग मारे जा रहे हैं? चीफ मिनिस्टर के इस साल के 5 माह में दहशतगर्दी में 83% इजाफा हुआ। ये सिर्फ 2024 की बात करें, तो फिर हर रोज हम रिपोर्ट कर रहे हैं। सवाल का जवाब दे दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कहा 2014 से लेके आज तक, एपीएस के वाकये से लेके आज तक
पीटीआई ने हमेशा मुखालफत की है ठीक है। किसी भी किस्म की कार्रवाई की इंतहा पसंद फोर्सेस के खिलाफ। हम उस पर बात नहीं करते इसलिए कि उनके पास सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं जो तैयार किए गए, बाकायदा तरबियत दी गई जिनको उस वक्त जब नेशनल एक्शन प्लान यहाँ पे इस मुल्क में बनाया गया जनरल रहील शरीफ के दौर में और इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स थे, जो चंद एक टीवी चैनल थे, जो लिंक्ड थे, जो कनेक्टेड थे। क्या नेशनल एक्शन प्लान के साथ आपने खुद वो हाल क्यों किया कि आज उस नेशनल एक्शन प्लान को कोई चिमटे से भी नहीं उठाता? दुरुस्त हो गया, हमने खुद तबाही की है अपनी। हम उस पर बात नहीं करते। हमने जो सिखाया गुड एंड बैड की जो तफरीक रखी है दहशतगर्दी से, उसको अंडू करना जरूरी है। और जो हसन निसार साहब ने एक बात की थी कि मुल्क को चलाने के लिए एक मशीन की तरह समझना जरूरी है कि हर पुर्जे को अपना अपना काम करना है। इसी तरह मुल्क के तमाम इदारों, जमातों, लोगों, पार्लियामान को अपनी अपनी जिम्मेदारी इस मामले में अदा करना जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सियासी रहनुमा और उनके दावों पर।